कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अंदेशा जताया है कि ईडी की छापेमारी हो सकती है। हमारे साथ राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अंदेशा जताया है कि उनका चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया दो में से एक को और उनके यहाँ छापेमारी हो सकती है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है तो जरूर उनको सूत्रों से पता लगाओ, लेकिन सारा देश देख रहा है भाजपा के डीएनए में तानाशाही है। वो अपने पार्टी के अंदर भी करते हैं, पार्टी के बाहर भी करते हैं। कहाँ बर्दाश्त हुआ कि चुनाव में शिकस्त हुई, 303 से घट के आ गए 240 में, उसमें 40 बेईमानी की सीटें निकाल दें तो 200 पे आ गए। और बचा खुचा पार्लियामेंट में एक साहसी निर्भीक आंकड़ों के साथ जिस तरह राहुल गांधी ने उनकी दुर्दशा की है ना, उसके बाद अब बचा कुछ नहीं बीजेपी के पास। वो तिलमिला रही है कैसे राहुल गांधी की आवाज को कमजोर करे। पर याद रखना, ये इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है। इसे न डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है और न इसकी जुबान को रोका जा सकता है। बहुत दिनों बाद देश एक सशक्त नेता विरोधी दल देख रहा है जिसमें सच को सच कहने का साहस। मानसून सत्र के छठे दिन यानी कि 29 तारीख को राहुल गांधी ने यह भाषण दिया था और राहुल गांधी के भाषण में उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी के चक्रव्यूह में देश फंस गया है, देश में डर का माहौल है, देश में युवा किसान सब डरे हुए हैं, हिंसा और नफरत हिंदुस्तान का स्वभाव नहीं है, चक्रव्यूह में डर और हिंसा होता है। आपको लगता है कि इससे सरकार घबराई हुई है राहुल गांधी के भाषण से? राहुल गांधी के भाषण पे तीन मंत्री बार बार खड़े हो रहे थे। कौन? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और 2-4 मंत्री। और मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, बहुत ही साफ सच्चा मन से राहुल गांधी ने जो कहा वो हिंदुस्तान की तस्वीर है, हिंदुस्तान की सच्चाई और हकीकत है। राहुल गांधी उन लोगों में हैं जिन्होंने देश की तस्वीर रख दी और चक्रव्यूह से तुलना करके उन्होंने इनको इनकी औकात बता दी। आखिरी सवाल कि विपक्ष के नेता को टारगेट किया जाता है, जांच एजेंसी उसके पीछे पड़ी रहती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट से आपको लगता है कि इस बात में दम है? बिल्कुल, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में तानाशाही वो अपने पार्टी के अंदर भी करती है, पार्टी के बाहर भी करती है और उनका प्रयास यही है कि राहुल गांधी की आवाज़ को कमज़ोर किया जाए। पर शायद वो राहुल गांधी को ठीक से जानते नहीं। वो न डरने वाले हैं न घबराने वाले हैं, पूरी ताकत से जनता की आवाज़ को वो रखेंगे। ये मैंने इतने दिन तक उनके साथ काम करने के बाद महसूस किया। धन्यवाद हमसे बातचीत। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।